बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज है 20 सितंबर और हम इस वक्त मौजूद हैं मैरिट के बाहर, जहां पर एपीसी हो रही है, अपोजिशन की एपीसी, जिसकी गूंज आपको सुनाई दे रही है। और आप ये भी देख रहे हैं कि कल से बल्कि परसों से इस एपीसी की उस वक्त अहमियत जो है वो बढ़ गई जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह ऐलान किया कि वो इस एपीसी में खिताब करेंगे, वो इस एपीसी में वीडियो लिंक के ज़रिए शरीक होंगे। बताने के लिए बहुत कुछ है। हमारे बहुत से दोस्त इस वक्त जो है वो इस एपीसी को कवर कर रहे हैं। इस वक्त इमरान वसीम साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं, ईसा नकवी साहब मौजूद हैं, शाहिद सकलैन साहब मौजूद हैं, बहुत से हमारे दोस्त जो यूट्यूब भी कर रहे हैं वो सारे इस वक्त ये मैरिट के अंदर आप देख रहे हैं कि मैरिट के अंदर वो मौजूद हैं और इस एपीसी को कवर कर रहे हैं। लेकिन मैं इस वक्त आपके सामने जो मामला रखना चाहता हूँ वो है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की 53 मिनट की तकरीर। मियाँ नवाज शरीफ साहब की तकरीर कल ही पता चल गया था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन ये अंदाज़ा नहीं था कि वो इस तरह से ऐलान जंग करेंगे, इस तरह से वो फ़ौज के ऊपर हमले करेंगे और इस तरह से वो आवाम को, वो पाकिस्तानियों को फ़ौज के ख़िलाफ़ इश्तियाल दिलाएंगे। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 53 मिनट की तकरीर की और इस 53 मिनट की तकरीर में उन्होंने फ़ौज के ऊपर जो है वो 12 इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने फ़ौज के ऊपर क्या 12 इल्ज़ामात लगाए हैं, वो 12 के 12 इल्ज़ामात मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि आज उन्होंने पूरी कोशिश की है कि पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को, आवाम को किसी तरह से भी फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है वो इश्तियाल दिलाया जाए। नवाज शरीफ साहब सबसे पहले ये कहते हैं कि, और मैं यहाँ पर ये भी बता दूँ कि आज बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि मौला अली ने वो सही कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो, और जिसके ऊपर एहसान करो फिर वो रिएक्ट करता है। जिन्होंने नवाज शरीफ साहब पर एहसान किया था, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को बाहर भिजवाया था, जिनकी मदद से ही वो 2-3 बार इक़्तिदार में आए, आज उन्हीं को ही नवाज शरीफ साहब ने जो उनके साथ किया है वो भी सोचने पर मजबूर होंगे। खैर, नवाज शरीफ साहब सबसे पहले तो ये कहते हैं कि आज भी उनको 73 साल तारीख याद आ गई कि 73 साल से इस मुल्क के अंदर जो है वो जो कुछ गलत हो रहा है वो फ़ौज करवा रही है। नवाज शरीफ साहब ने आज ये कहा है। दूसरा जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो ये कहते हैं कि इंतखाबात से पहले ही फैसला हो जाता है कि इक़्तिदार में किसको लाना है। और अब आप कनेक्ट करें नवाज शरीफ साहब के इस बयान को शहबाज शरीफ के उस बयान के साथ, जिसमें शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले मेरे मामला तय हो गए थे, वज़ीर-ए-आज़म मैंने बनना था, बल्कि काबीना के ऊपर भी बात हो गई थी कि मेरे काबीना के मेंबरान कौन होंगे। और याद करें आप 2013 के इलेक्शन, जिससे पहले शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार रात की तारीकी में बग़ैर प्रोटोकॉल के गाड़ियों में जाते थे, पिछले दरवाजे से दाखिल होते थे, मुलाकातें करते थे और उन्हीं के नतीजे में नवाज शरीफ साहब को 2013 के इलेक्शन में कामयाबी मिली। और अभी तो गिनती शुरू ही हुई थी कि नवाज शरीफ साहब ने तकरीर कर दी, विनिंग स्पीच कर दी कि जी मैं वज़ीर-ए-आज़म बन चुका हूँ। इसके बाद हम आते हैं तीसरे इल्ज़ाम के ऊपर। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि पहले तो कोशिश की जाती है कि अवामी मैंडेट को चोरी किया जाए, अगर उसके बाद कोई हुकूमत बन भी जाए अवामी मैंडेट के साथ तो फिर उस हुकूमत को पहले बेअसर किया जाता है और फिर उस हुकूमत को फारिग कर दिया जाता है। ये वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं फ़ौज के ऊपर। चौथा इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब ये लगाते हैं कि फ़ौज जो है वो आईनी मुद्दत किसी वज़ीर-ए-आज़म को पूरा नहीं करने देती और वज़ीर-ए-आज़मों को घर भेज दिया जाता है फ़ौज की तरफ से। पाँचवा इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि कौमी मफाद के ख़िलाफ़ अगर कोई सरगर्मी हो रही हो पाकिस्तान के अंदर और उसकी निशानदेही की जाए तो उस पर निशानदेही करने वाले को गद्दार करार दे दिया जाता है। और ये उन्होंने बात की डॉन लीग्स के तनाजुर में। आज उन्होंने एतराफ़ किया है कि डॉन लीग्स बिल्कुल ठीक थी, मैंने मीटिंग में बिल्कुल फ़ौज के ऊपर एतराज़ात किए थे और मैंने ISI के किरदार पे बिल्कुल सवालात किए थे और जिसकी वजह से मुझे गद्दार करार दे दिया गया। तो आज उन्होंने डॉन लीग्स का भी एतराफ़ कर लिया है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में मुतवाज़ी हुकूमत चलती रहती है। वो ये भी कहते हैं कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं उन्होंने एक बार पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि स्टेट विद इन स्टेट जो है वो चलती है, और लेकिन वो कहते हैं कि अब मामला उससे आगे बढ़ गया है। अब वो कहते हैं कि स्टेट अबव द स्टेट जो है वो चल रही है। काश के नवाज शरीफ साहब ये भी आज बता देते कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी ये कह रहे थे कि स्टेट विद इन स्टेट चल रही है तो उस वक्त जो रियासत के अंदर रियासत चल रही थी, उस रियासत के अंदर चलने वाली रियासत के इशारों पर नवाज शरीफ साहब कैसे काला कोट पहनकर और सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ चले गए थे, कैसे नवाज शरीफ साहब और उनके भाई यूसुफ रज़ा गिलानी के ख़िलाफ़ जाकर दरख्वास्त गुजार बन गए थे, कैसे जो यूसुफ रज़ा गिलानी को जब हटाया गया तो कैसे नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ उसका जो है वो क्रेडिट लेते रहे। उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हैं और वो ये कहते हैं कि इन मौजूदा हालात के तबाही और बर्बादी की ज़िम्मेदार जो है वो कहते हैं पाकिस्तान की फ़ौज है। और दिलचस्प बात ये भी है कि आज भी उन्होंने इशारे किनारों में सारे इल्ज़ाम फ़ौज पे थे, हदफ फ़ौज थी, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने जो है वो उस तरह से डायरेक्ट फ़ौज का नाम नहीं लिया, लेकिन सारे इल्ज़ाम जो हैं वो फ़ौज के ऊपर थे। नवाज शरीफ साहब ने आज कहा कि वो जो डॉन लीग्स के ऊपर जब एक रिपोर्ट आई थी और उस रिपोर्ट को रिजेक्ट कह दिया गया था आसिफ गफूर साहब की जानिब से, तो उन्होंने आसिफ गफूर साहब को भी, साबिक DG ISPR को भी तनकीद का निशाना बनाया कि सूरत हाल ये थी
कि एक रियासती इदारे के मातहत ऑफिसर ने वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के सारी जो रिपोर्ट है उसको मुस्तरद कर दिया। काश के नवाज शरीफ साहब फिर उस वक्त एक्शन लेते। वो कहा जाता है ना कि लड़ाई के बाद जो मुक्का याद आए वो अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। अगर नवाज शरीफ साहब को उस वक्त ये चीज़ सामने आ गई थी तो उस वक्त वो आसिफ गफूर साहब को हटाने के इक़दाम करते, वो फ़ौज को अकाउंटेबल करते, लेकिन उस वक्त उन्होंने सर झुकाया, बात मानी, परवेज़ रशीद और कुछ और लोगों को फारिग कर दिया और आज उनको याद आ गया है कि उस वक्त बहुत गलत हुआ था। फिर उन्होंने नुमा इल्ज़ाम लगाया है फ़ौज के ऊपर कि ख़वातीन सहाफ़ियों को एजेंसीज़ की जानिब से अगवा किया जा रहा है, उठाया जा रहा है और उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। ये बात की है नवाज शरीफ साहब ने इल्ज़ाम लगाया, जो कि बहुत ही संगीन और घिनौना इल्ज़ाम है कि ख़वातीन सहाफ़ियों को फ़ौज और एजेंसियों की तरफ से उठाया जा रहा है। 10वां इल्ज़ाम वो ये लगाते हैं कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी जो हैं, जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने बिल्कुल ठीक बात की थी और उनको गलत तौर पर जो है वो हटाया गया था, उनको फारिग किया गया था। शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने ISI पर इल्ज़ामात लगाए थे और नवाज शरीफ साहब आज ये कह रहे हैं कि जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने जो कहा था वो बिल्कुल दुरुस्त था। फिर वो काजी फ़ैसल साहब के ऊपर बात करते हैं और कहते हैं कि काजी फ़ैसल को भी हटाने की कोशिश की जा रही है और इसमें भी वो कह रहे हैं कि उनको इसलिए हटाने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो इशारों में उन्होंने बताया, जो काजी फ़ैसल साहब खुद कहते हैं कि क्योंकि मैंने फैज़ाबाद धरने केस का फ़ैसला दिया और जो फैज़ाबाद धरने केस का मैंने फ़ैसला दिया उसमें क्योंकि उन्होंने ISI के हवाले से बात की थी, फ़ौज के किरदार पे बात की थी, फ़ौज के हवाले से बात की थी, तो फ़ैसल साहब कहते हैं कि वो फ़ैसला देने के बाद ही काजी फ़ैसल को हटाने का फ़ैसला हो गया था। और आखिरी इल्ज़ाम नवाज शरीफ साहब ये लगाते हैं फ़ौज के ऊपर और बबांगे दौल कहते हैं कि जो फ़ौज कर रही है उससे पाकिस्तान के अंदर तबाही और बर्बादी तो आ चुकी है। अगर ये किरदार इसी तरह का रहा तो पाकिस्तान की सलामती भी ख़तरे में है, पाकिस्तान का वजूद भी ख़तरे में है। तो ये नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के ऊपर जो है वो इल्ज़ामात लगाए और नवाज शरीफ साहब ने जो फ़ौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए उसका मकसद वाहिद ये था कि पाकिस्तान की आवाम को इश्तियाल दिलाया जाए, पाकिस्तान की आवाम को फ़ौज के ख़िलाफ़ किया जाए और पाकिस्तान की आवाम को ये बताया जाए कि अगर इस मुल्क के अंदर कुछ बुरा हो रहा है तो उसकी ज़िम्मेदार पाकिस्तान की फ़ौज है। ये वही मियाँ नवाज शरीफ हैं जिन्होंने 1990 में जब पहली बार वज़ीर-ए-आज़म बने थे तो उस वक्त भी IJI और उस वक्त वो जो सारा खेल खेला गया और उस वक्त इन्होंने ISI से पैसे लेकर और ये वज़ीर-ए-आज़म बने थे। 2013 में ये कैसे इक़्तिदार में आए सबको पता है, लेकिन आज नवाज शरीफ साहब उसी फ़ौज को इल्ज़ाम दे रहे हैं और उन्हीं इदारों को इल्ज़ाम दे रहे हैं जो इस वक्त पाकिस्तान की बका के ज़ामिन हैं, जिनकी कुर्बानियों की वजह से आज पाकिस्तान में अमन है। ये वही नवाज शरीफ हैं कि जब तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होने लगा था तो ये 2 दिन तक ब्रीफिंग लेते रहे थे आर्मी चीफ से और कहते रहे थे कि ये ऑपरेशन हमें नहीं करना चाहिए और उसकी वजह यह है कि तालिबान ने धमकी दी थी कि अगर पाकिस्तानी हुकूमत ने ऑपरेशन शुरू किया तालिबान के ख़िलाफ़ तो नवाज शरीफ साहब को ये कहा गया था कि हम आपके बच्चों को, आपकी बेटी को जो है वो मार देंगे और आपकी फ़ैमिली को नहीं छोड़ेंगे। तो नवाज शरीफ साहब अपनी फ़ैमिली के लिए, अपने बच्चों की उनको इतनी फ़िक्र थी कि वो उस वक्त कौम के बच्चों को मारने वालों के ख़िलाफ़ जो एक्शन था, जो कार्रवाई थी, उसके हवाले से बहुत मोहतात थे। और ये भी सबको पता है कि जब फ़ौज ने ऑपरेशन शुरू कर दिया तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब को ऐलान करना पड़ा कि हमने ये ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि उस वक्त ये फ़ैसला फ़ौज का था कि अब हमने दहशतगर्दों को नहीं छोड़ना। लेकिन आज नवाज शरीफ साहब के तमाम इल्ज़ामात पाकिस्तान की फ़ौज पर थे, पाकिस्तान के इदारों पर थे और सबसे ज़्यादा ये संगीन सूरत हाल है कि एक ऐसे वक्त में जब भारत बहुत एक्टिव है, जब पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने के लिए, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए, पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम के लिए रीजनल हालात आपके सामने हैं, इस सारे तनाजुर में उनका ये खिताब और उसमें फ़ौज को निशाना बनाना इंतहाई अफसोसनाक भी है, तशवीशनाक भी है। इसके हवाले से और बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी इस तकरीर में कौन कौन से तज़ादात थे उन पर भी बात करेंगे। उसके बाद क्या होता रहा, अंदरूनी कहानी क्या है, किसने क्या कहा, बहुत सी तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सब का अमीन आसरो। अल्लाह हाफ़िज़।